स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स के भेजे गए सारांश पर एक डीप डाइव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे हम टिकाऊ आदतें बना सकते हैं। सही। और खासकर ये जो छोटे छोटे लगातार बदलावों की ताकत है ना, उस पर फोकस रहेगा। ये छोटी आदतें जिन्हें क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स कहा है, इनका असर वाकई जबरदस्त हो सकता है। हाँ, सोचिए अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर हो तो साल के अंत तक वो लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। हाँ, ये नंबर तो चौंकाता है ना। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसका जो सबसे कोर आइडिया है वो गोल से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान देना है। अच्छा, मतलब जैसा क्लियर कहते हैं कि आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। ओ, ये तो बड़ी गहरी बात है। हाँ, यही छोटी आदतें जब एक सही सिस्टम का हिस्सा होती हैं तो समय के साथ वो कमाल के रिजल्ट्स देती हैं। क्लियर ने खुद अपनी बेसबॉल इंजरी से रिकवरी में इसी तरीके को अपनाया था, छोटे छोटे सुधार। अच्छा, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब फोकस इस पर कि आप क्या बनना चाहते हैं। बिल्कुल, और आपका हर छोटा एक्शन, हर आदत उस पहचान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनाना चाहते हैं। तो ये एक तरह का फीडबैक लूप है। आदतें पहचान बनाती हैं और पहचान फिर आदतों को मजबूत करती हैं। एग्जैक्टली। ये सिर्फ ये नहीं है कि मुझे क्या करना है, बल्कि ये है कि मुझे कौन बनना है। ये शिफ्ट बहुत मायने रखता है। और ये आदतें काम कैसे करती हैं? वो 4 स्टेप लूप का जिक्र था। हाँ, वो हैबिट लूप। क्लियर उसे 4 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है क्यू, यानी संकेत या ट्रिगर। ओके, दूसरा है क्रेविंग, मतलब उस आदत से जुड़े इनाम की तीव्र इच्छा। ठीक है। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी वो असल काम या आदत जो हम करते हैं। और चौथा है रिवॉर्ड, वो इनाम जो क्रेविंग को शांत करता है और उस लूप को मजबूत बनाता है। अच्छा, तो अच्छी आदतें बनाने के लिए इन चारों को हैक करना है? हाँ बिल्कुल, क्लियर ने इसके लिए व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम दिए हैं। पहला, क्यू को स्पष्ट बनाओ। मेक इट ऑब्वियस। जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख देना, साफ संकेत। ओके। दूसरा, क्रेविंग को आकर्षक बनाओ। आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो आपको पसंद है। तीसरा, रिस्पॉन्स को आसान बनाओ। आदत शुरू करने में जितनी कम मेहनत लगे उतना अच्छा। ये तो वो 2 मिनट वाला रूल होगा फिर। हाँ बिल्कुल, उस पर आते हैं। हाँ। और चौथा, रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाओ। मतलब आदत पूरी करने पर तुरंत कोई अच्छा एहसास हो। तो ये चारों नियम ये एक साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पे फोकस किया। हाँ, ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे कोई आदत आसान हो सकती है, तीसरा नियम, पर अगर वो संतोषजनक नहीं है, चौथा नियम, तो टिकेगी नहीं। लोग अक्सर चौथे नियम को भूल जाते हैं। अच्छा, और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा? एग्जैक्टली। क्यू को अदृश्य, क्रेविंग को अनाकर्षक, रिस्पॉन्स को मुश्किल और रिवॉर्ड को असंतोषजनक बना दो। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। आपने वो 2 मिनट रूल की बात की। हाँ, वो आसान बनाओ वाले नियम का एक बढ़िया तरीका है। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज 1 पेज पढ़ना या 1 पुशअप करना। बिल्कुल, मकसद सिर्फ शुरू करना है। वो जो शुरू करने की हिचक होती है ना, उसे तोड़ना है। सही बात है। और माहौल बदलने वाली बात भी थी शायद। हाँ, वो स्पष्ट बनाओ और अदृश्य बनाओ से जुड़ा है। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि अच्छी आदतों के क्यूज सामने हो और बुरी आदतों के गायब। जैसे अगर मीठा कम खाना है तो बिस्कुट का डिब्बा नजर के सामने ना रखें। बिल्कुल, ये सब उसी सिस्टम को बनाने का हिस्सा है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपको सही दिशा में धकेले। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर कोई दिन चूक गए, मतलब आदत छूट गई? ये होता है सबके साथ। यहीं पर क्लियर की एक और सलाह काम आती है। कभी भी 2 बार लगातार मत चूको। अच्छा। हाँ, एक दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, लाइफ है। लेकिन कोशिश करो कि अगले दिन जरूर वापस ट्रैक पर आ जाओ। मतलब एक चूक को अपवाद रहने दो, पैटर्न मत बनने दो। सही पकड़ा, क्योंकि 2 बार चूकना एक नई खराब आदत की शुरुआत हो सकती है और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी मदद करता है। जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना। हाँ, वो उसे विजुअल और संतोषजनक बनाता है। वो चौथा नियम याद है, इसे संतोषजनक बनाओ। ट्रैकिंग उसमें हेल्प करती है। तो ये सब मिलाकर ये जैसे पर्सनल ग्रोथ का कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या बात कही। बिल्कुल।
छोटे लगातार निवेश जो समय के साथ बहुत बड़ा रिटर्न देते हैं। तो अगर समराइज करें तो पॉइंट ये है कि बड़ी सफलता एकदम से नहीं आती, वो छोटी लगातार एटॉमिक आदतों के सिस्टम से आती है। हाँ, और वो आदतें आपकी उस पहचान से जुड़ी होनी चाहिए जो आप बनना चाहते हैं। सही। हालांकि इसमें एक और चीज है, सिर्फ आदतें बनाना काफी नहीं है। अच्छा, और क्या? सच्ची मास्टरी के लिए क्लियर कहते हैं आदतों को डेलिबरेट प्रैक्टिस यानी सोच समझकर किए गए अभ्यास के साथ जोड़ना जरूरी है। मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि ध्यान देना कि कैसे बेहतर करें। बिल्कुल, एक्टिवली सुधार पर फोकस करना और साथ ही टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना और जरूरत पड़े तो अपनी पहचान को लेकर भी थोड़ा लचीला रहना, क्योंकि हमारे लक्ष्य बदल सकते हैं। ये भी जरूरी है। हाँ, और ये सब सोचकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या? अगर आदतें इतनी पावरफुल हैं, तो इन आदतों को ही समय समय पर रिव्यू करने और एडजस्ट करने की आदत कैसे बनाई जाए? मतलब एक तरह की मेटा हैबिट। ओह, आदतों की आदत। ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, ताकि ये पक्का हो सके कि हमारी आदतें हमेशा रेलेवेंट और इफेक्टिव रहें। इस पर सोचना शायद आगे के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।